मित्रों नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ होंगे। मैं चारुचंद्र पंथ आप लोगों को भगवत गीता का पाठ सुना रहा हूँ। आप लोग अवश्य सुने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी मित्रों को प्रेषित करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाण्डूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों नमस्कार। कल तक मैंने आपको गीता के 28वें दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक तक सुनाया था। शरीर और शरीरी। दूसरे अध्याय में 11 नंबर श्लोक से लेके 30 नंबर श्लोक तक भगवान अर्जुन को शरीर और शरीरी के बारे में बताते हैं। यह सभी शरीर नाशवान है और यह शरीरी अविनाशी है। इस बात को दृढ़ता से अर्जुन को भगवान कृष्ण सुनाते हैं। उसी से आगे अभी 28 श्लोक तक मैंने आपको सुनाया है, उसके आगे का मैं आपको सुनाता हूँ। शरीर स्वयं अविनाशी है, शरीर विनाशी है। स्थूल दृष्टि से केवल शरीरों को ही देखें तो वे जन्म से पहले भी हमारे साथ नहीं थे और मरने के बाद भी वे हमारे साथ नहीं रहेंगे। वर्तमान में वे हमारे साथ मिले हुए से दिखते हैं, पर वास्तव में हमारा उनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। इस तरह मिले और बिछड़ने वाले प्राणियों के लिए शोक करने से क्या लाभ। अब इससे पहले श्लोक में कहा था अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तानि ध्यान्येव तत्र का परिदेवना। अब आगे कहते हैं आचार्यवत् पश्यति कश्चिदेन माचार्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव पश्यति। कोई इस शरीरी को आश्चर्य की तरह देखता है। देखने का मतलब यहाँ पश्यति का मतलब यहाँ पर देखना नहीं है, वो तो दिखाई देने वाला है, ये अव्यक्त है। लेकिन यहाँ पर देखने का मतलब है अनुभव करना, उसके बारे में जानना, अब उसका अनुभव करना। कोई इस शरीरी को आश्चर्य की तरह देखता है अर्थात अनुभव करता है, और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है। आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। कोई अन्य इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है और अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है, और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात यह दुर्विज्ञ है। यह शरीरी जो है, आत्मा जो है, इसको अनुभव करना या देखना, पश्चात करना, यह एक आश्चर्य है। क्योंकि यह शरीर इस हम जो मन से अनुभव करते हैं या आँखों से देखते हैं या मुंह से बोलते हैं या कानों से सुनते हैं, इनकी यह स्थूल चीज़ें हैं, इनकी पहुँच वहाँ तक है ही नहीं, क्योंकि वह आत्मा जो है सूक्ष्म है और यह स्थूल है। यह शरीर ही इतना विलक्षण है कि इसका अनुभव भी आश्चर्यजनक होता है, इसका वर्णन भी आश्चर्यजनक होता है, इसका वर्णन सुनना भी आश्चर्यजनक होता है। परंतु शरीरी का अनुभव सुनने की से मात्र से, बोलने मात्र से, अर्थात अभ्यास से नहीं होता है, बल्कि स्वीकार करने से होता है। यहाँ पर मेन मुख्य बात है स्वीकार करना। हम यह स्वीकार कर लें कि हम शरीरी हैं, हम शरीर नहीं हैं। इसी से आपको शरीरी का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। उसके बारे में आप बोलना भी शुरू कर दोगे।
और उसके बारे में सुनना भी, सुनने से भी, खाली सुनने से, मात्र सुनने से नहीं होता। सुत्पाप्येनम वेद न चैव कश्चित्, इसको सुनकर भी कोई इसे नहीं जानता। जानने के लिए उसे स्वीकार करना बहुत जरूरी है। जैसे हम विवाह की बात सुनेंगे तो विवाह हो नहीं जाएगा। पति और पत्नी, एक स्त्री एक पुरुष, एक दूसरे को स्वीकार करना पड़ेगा। पति को पत्नी के रूप में पत्नी को स्वीकार करना पड़ेगा, पत्नी को पति के रूप में पति को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आप वह विवाह माना जाएगा। इसीलिए इसी प्रकार आत्मा को हमने स्वीकार करना है। उसको सुनने से, अनुभव करने से, जानने से या फिर बोलने से वह आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए उसे स्वीकार करना पड़ेगा। एक दूसरे के प्रति समर्पण ही विवाह है। इसी प्रकार हमें भी आत्मा के पर समर्पण करना पड़ेगा, तभी हमें आत्मा या शरीर उसका अनुभव हो पाएगा। इस श्लोक में यह कहने का मतलब है। आगे कहते हैं भगवान, देहि नित्यम अभद्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यम अबध्योयम, हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अबध्य है। यहाँ पर अबध्य के भी दो अर्थ होते हैं। अबध्य का मतलब जो वध करने लायक नहीं है। जैसे गाय अबध्य है, गाय का वध करने लायक नहीं है, वध करने के योग्य नहीं है। शिष्य गुरु का वध नहीं कर सकता, वह वध करने के योग्य नहीं है। अबध्य का मतलब होता है जो वध करने के योग्य नहीं हो। और यहाँ पर इस अबध्य का दूसरा अर्थ है, उसका मतलब है जिसका वध किया ही ना जा सके। इस आत्मा का, इस शरीर का कोई, इस देही का कोई भी वध नहीं कर सकता। इसका मतलब यहाँ पर यह है, सबके देह में यह देही नित्य ही अबध्य है, उसका कोई वध नहीं कर सकता। इसलिए संपूर्ण प्यारे प्राणियों के लिए, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। देहि नित्यम अबध्योयम देहे सर्वस्व भारत, सर्वस्व भारत। सर्वस्व का यहाँ पर मतलब क्या है? सर्वस्व का मतलब है मनुष्य हो, देवता हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हों, स्थावर जंगम, जितने भी प्राणी हैं, सब का जो देही है, ये सबका देही की बात कही गई है, केवल मनुष्य देही की बात नहीं कही है। देही जो है मनुष्य में भी उतना ही है जितना कीड़े मकोड़े में है। सब में समान रूप से स्थित है, सर्वव्यापी है या सर्वगत है। नित्य सर्वगत स्थानो अचरो या सनातन, ये पहले भी कहा है। सर्वगत है, सब में बराबर है। देही नित्य अबध्योयम देहे सर्वस्व भारत। हे भरतवर्षी अर्जुन, यह देही जो है सभी के देह में, सभी प्राणियों के देह में नित्य है, अवध्य है, इसका वध नहीं किया जा सकता, इसे मारा नहीं जा सकता। तस्मात् सर्वेषु भूता तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं शोचितुमर्हसि। इसलिए सभी प्राणियों के लिए तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी। युद्ध में इतने राजा हैं, सबके अंदर का जो देही है वह वध लायक नहीं है, वह उसका वध किया ही नहीं जा सकता है। इसलिए तुम्हें इनके लिए भी और अन्य किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। प्राणी मात्र परमात्मा का अंश है, क्योंकि भगवान इस गीता में भी आगे कहेंगे, ममे वांशो जीवलोके। रामचरितमानस में भी कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस परमात्मा का अंश होने के कारण इस देही का कभी विनाश हुआ ही नहीं और कभी नाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा जो है नित्य हैं, अनंत हैं, शाश्वत हैं, अनादि हैं, निर्गुण हैं, निर्विकार हैं। जो कुछ गुण परमात्मा के हैं वही गुण इस देही के भी हैं, इस आत्मा के भी हैं। अविनाशी तत्व और ज्ञान और आनंद यह शरीर के गुण नहीं है, प्रत्युत स्वरूप है, इसके गुण नहीं है, ये इसके
स्वरूप है, वह स्वरूप से ही अविनाशी है, स्वरूप से ही वह ज्ञानी है और शरीर से भी आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, रूप सच्चिदानंद रूपा, सत्य और चेतन और आनंद स्वरूप भगवान है, उन्हीं का अंश यह जीव है। यह जीव भी सत्य चेतन और आनंद स्वरूप है। शरीर केवल कर्म करने का तथा उसका फल भोगने का उपकरण है, अन्य योनियां भोगने का उपकरण है। लेकिन मनुष्य शरीर फल भोगना और कर्म करना, उभय योनि कहा गया है इसको। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल भोगना और आगे के लिए प्रारब्ध संचित कर्म, प्रत्यक्ष कर्म जो हम कर रहे हैं, और प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म जो पिछले जन्म में हमने किए थे वह संचित कर्म हैं, जो अभी कर रहे हैं वह प्रत्यक्ष कर्म है, और जो हम कर्म करेंगे आगे अगले जन्म के लिए वह प्रारब्ध हो जाएंगे। इसलिए 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म करना और फल भोगना। जो हमने किए हैं उसका फल भोगना यह इस मनुष्य शरीर में होता है। लेकिन शरीर का संबंध नाशवान संसार के साथ है ही नहीं। शरीर का संबंध इस नाशवान संसार के साथ है, लेकिन शरीर का संबंध तो इस नाशवान संसार के साथ है ही नहीं, क्योंकि वह भगवान का अंश है और यह शरीर संसार का अंश है। इसलिए शरीर का ही संसार के साथ संबंध है। जीव जो है भगवान का अंश है, देही जो है भगवान का अंश है, इसलिए उसका भगवान से संबंध है, संसार से संबंध है ही नहीं। यहाँ पर देही मैंने पहले भी बताया था आपको, कुछ से निंदा है, प्रशंसा है, किसी की बहुत्व है, नित्य योग है, अतिशय है और संसर्ग है। इन 6 जो है अर्थों में इन्हीं प्रत्यय लगाया जाए, इन्हीं जिसमें ई की मात्रा आ जाती है। जैसे देही, देह में हमने ई की मात्रा लगा दी, तो देही जो है वह देह नहीं है, वह देह का एक विकार है। मैंने पहले आपको कोड़ी की भी बुक दी, कुछ कहा ई जिसमें भी लगता है। धनी, धन की बहुलता है तो धनी कहा जाएगा। ज्ञानी वह प्रभुत्व है, उसके अंदर उसकी प्रशंसा है। ज्ञानवान जो है उसे ज्ञानी कहा जाएगा। रोगी, रोग उसका दोष है, उसे रोगी कहा जाएगा। लालची, लालच भी उसका विकार है, इसलिए उसे लालची कहा जाता है। इसलिए यह समझाने के लिए भगवान ने इस आत्मा को देही कहा है। यह देही है, देही इसका विकार है, यह देह नहीं है। जिसका धन जो है, धनी जो है धन नहीं होता है, कोड़ी कोड़ नहीं होता है, लालची लालच नहीं होता है, वह लालची होता है। जिसमें भी ई लगता है वह उसकी निंदा, प्रशंसा, बहुलता, इसमें जो है यह ई लगाया जाता है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर जीवात्मा के लिए निंदा के अर्थ में इन्हीं प्रत्यय लगाया गया है, जिससे देही, शरीरी आदि शब्द बनते हैं। कारण कि जिस चिन्मय एवं अविनाशी सत्ता आत्मा का जड़ एवं नाशवान शरीर या देह से किंचित मात्र कोई संबंध है ही नहीं, उसे शरीरी या देही कहना वास्तव में उसकी निंदा ही है। वो तो भगवान का अंश है, उसका संबंध तो भगवान से है, उसका इस शरीर से, इस संसार से उसका कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन उसे देही और शरीरी कहना ही उसकी निंदा करना है। इसलिए भगवान लोगों को समझ में आ जाएगा, इसलिए देही और शरीरी कहा गया है। अंतवंती इमे देहा, पहले कहा था अंतवंती इमे देहा, शरीर तो नष्ट होने वाला है। और आत्मा के लिए कहा गया था देही नित्यम अवध्योयम, आत्मा जो है कभी भी वध नहीं, जिसका वध नहीं हो सकता है। इसलिए श्लोक में कहा देही नित्यम अवध्योयम, और शरीर को बोला था अंतवंती इमे देहा। आत्मा उत्पन्न और नष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि हन्यते हन्य माने शरीर, शरीर मर जाएगा लेकिन आत्मा नहीं मरेगी।
शरीर के मरने पर भी यह नहीं मारी जाती है। न अन्यते अन्य माने शरीर, ये भी पहले के श्लोकों में कहा गया है। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो शरीर कैसे रहेगा, शरीर ही नहीं रहेगा तो शरीर ही कैसे रहेगा। इसलिए शरीर ही इसको समझाने के लिए कहा गया है। यह तो क्या है, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र दिव्ये न च घ्राण नेत्रः, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, चार अंतर्गण होते हैं, वह भी मैं नहीं हूँ। न मैं स्रोत, न मैं कान हूँ, न नाक हूँ, न आँख हूँ, न मैं इंद्रिया हूँ, या न स्रोत दिव्य न च घ्राण नेत्र, न मैं पंच तत्व हूँ, न भूमि न व्योमो, न तेजो न वायु, न वायु हूँ, न आकाश हूँ, न भूमि हूँ, न तेज हूँ। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद स्वरूप भगवान का अंश हूँ। शिवोहम शिवोहम, मैं भगवान का अंश हूँ। यह निर्माण शतक में कहा गया है। न च प्राण संज्ञो न वै पंच वायु, न वा सप्त धातु, न वा पंच कोशः, न वा पाणिपादो न चोपास्थ पायुः, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। न मैं प्राण हूँ, 5 प्राण होते हैं, न मैं पंचवायु हूँ, 5 तरह की वायुएं हैं जो हमारे शरीर के अंदर, प्राण अपान, प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, वायान वायु, असमान वायु। न मैं सप्त धातु, 7 धातुएं हमारे शरीर में होते हैं। हमारे शरीर के 5 कोश होते हैं। कौन 5 कोश कौन कौन से हैं? पहला है जो शरीर है, स्थूल शरीर, स्थूल कोश कहा गया इसे। दूसरा प्राणमय कोश, जिस प्राण से यह शरीर चलता है। तीसरा है मनोमय कोश, जिसमें हम मन, जो हमारा मन है, जो सोचता है भला बुरा। फिर विज्ञानमय कोश हो गया, जिससे हमें ज्ञान होता है, जिसकी मैं शरीर हूँ या आत्मा हूँ, क्या हूँ। एक निर्माणमय कोश होता है, जिससे हमें, जो हमारे शरीर से, इस स्थूल शरीर से भी परे है। ये पंचकोश भी मैं नहीं हूँ, वह भी जो है आत्मा नहीं है। न मैं पैर हूँ, न हाथ हूँ, न शरीर का कोई भी अंग नहीं हूँ। कौन हूँ मैं? चिदानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम, मैं वही परमात्मा का अंश हूँ। न मे राग दोषो न मे लोभ मोहो, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। न मैं राग द्वेष हूँ, न मैं लोभ हूँ, न मैं मोह हूँ, न मैं मद हूँ, न मात्सर्य भाव हूँ, न मैं धर्म हूँ, न मैं अर्थ हूँ, न मैं काम हूँ, न मैं मोक्ष हूँ। मैं सच्चिदानंद स्वरूप भगवान ईश्वर का अंश हूँ। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्था न वेदा न यज्ञः, अहम भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। न मैं पुण्य हूँ, न मैं पाप हूँ, न मैं सुख हूँ, न मैं दुख हूँ। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मैं मंत्र हूँ, न मैं तीर्थ हूँ, न मैं वेद हूँ, न मैं यज्ञ हूँ, न मैं भोजन हूँ,
न मैं भोजन को खाने वाला हूँ, भोज्य भोक्ता हूँ, न मैं भोज्य पदार्थ हूँ। मैं केवल सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का अंश हूँ। न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः, पिता नेव मैं नैव माता न जन्म। न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यं, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। न मैं मृत्यु हूँ, न मुझे कभी मृत्यु आने वाली है, न मैं शंका हूँ, न मेरे ऊपर कोई शंका कर सकता है, न मैं किसी जाति का हूँ, मैं किसी जाति का नहीं हूँ, न मैं ब्राह्मण हूँ, न मैं क्षत्रिय हूँ, न मैं वैश्य हूँ। न मैं पिता हूँ, न पुत्र हूँ, न माता हूँ, न मेरा जन्म हुआ है। पिता नैव पुत्रो न माता न जन्म हूँ। न बंधु हूँ मैं किसी का, न मित्र हूँ, न मैं गुरु हूँ, न मैं शिष्य हूँ। कोई भी विकार उस चिदानंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर के अंश जो आत्मा है, जो शरीरी है, जिसे देही कहा गया है, उसमें कोई भी विकार नहीं होता है, कोई भी भाव नहीं होता है। वह तो आनंद स्वरूप सत्य स्वरूप और चैतन्य स्वरूप है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। कौन हूँ मैं? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपः, विभुं व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, कदा मे समस्तं न बन्धः न मुक्तिः, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं निर्विकल्प हूँ, मेरा कोई विकल्प नहीं है। निराकार हूँ, मेरा कोई आकार नहीं है। और मैं सब प्राणियों में व्याप्त हूँ। जितने भी प्राणी हैं, चर अचर, जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता, सभी में मैं व्याप्त हूँ। सभी इंद्रियों में मैं व्याप्त हूँ। मेरी सत्ता ही से ही सब चल रहे हैं, लेकिन मैं वो हूँ नहीं, मेरा उनसे संबंध नहीं है। मैं हूँ कौन? समत्वम अहम में समय सब में सम रूप से रहता हूँ। मैं न मेरा बंधन होता है, न मेरी मुक्ति होती है, क्योंकि सहज में ही मुक्त है वह। न मेरा बंधन होता है, न मेरी मुक्ति होती है। मैं वही सदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं उसी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का अंश हूँ। तो देही जो यहाँ पर कहा गया है, इस देही को उस परमात्मा के अंश को ही देही कहा गया है। भगवान ने कृपा पूर्वक अज्ञानी मनुष्यों को समझाने के लिए ही जीवात्मा अर्थात चेतन तत्व को शरीरी और देही कहा है। वास्तव में जीवात्मा शरीरी अथवा देही है ही नहीं। यहां पर 20वें श्लोक में भगवान शरीर और शरीरी का जो ज्ञान दिया था अर्जुन को, इसका उपसंहार करते हैं। तब आगे धर्म के बारे में बताते हैं, कर्तव्य के बारे में बताते हैं। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याद्भिः युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अपने शास्त्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई दूसरा कल्याण कारक नहीं कर्म कहा गया नहीं कहा गया है। अब मैं कह रहा था कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। अगर हम मान लें कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, ये मैंने पहले बताया था कि वह स्त्री नहीं है। साधक जो है वह न पुरुष है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न काला है, न गोरा है, न नाटा है, न लंबा है, कुछ भी नहीं है। वह तो सच्चिदानंद स्वरूप है। अगर तू मान भी लेता है कि मैं क्षत्रिय हूँ, फिर भी क्षत्रियों के लिए युद्ध
धर्ममय युद्ध से बढ़कर और कोई दूसरा कल्याणकारक कर्म नहीं है। अगर तो अपने धर्म को, स्वधर्म का मतलब क्षत्रिय के लिए स्वधर्म है, धर्ममय युद्ध करना, क्षात्र धर्म है, फिर भी तुझे अपने युद्ध रूपी धर्म कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर साधक, जो साधक है, अर्जुन इसमें साधक है, तब साधक की रुचि विश्वास और योग्यता और ज्ञान योग की नहीं है, तो उसे कर्म योग का पालन करना चाहिए कि मेरा यह कर्तव्य है, इसको मैंने करना है, कामना रहित होकर कर्म को करना। कर्तव्य धर कर्म हमारा क्या है, उस कर्तव्य को करना। शरीरी के विवेक को महत्व देने से जो तत्व मिलता है, वही तत्व कर्तव्य कर्म करने से भी मिलता है। कामना रहित होकर हम शरीर नहीं, अपने आप को मान भी लेते हैं, फिर भी अन्य शरीर, लेकिन इस बात को मानते हुए कि हर सबके अंदर ईश्वर है, हम जो भी काम करते हैं उसे ईश्वर की सेवा समझकर उस कर्म को करें, उसमें कामना कभी नहीं होनी चाहिए। कामना का परित्याग करके जो कर्म किया जाता है, समता में रहकर उसका फल मिले या न मिले, कम मिले या अधिक मिले, इस समता में रहकर जो कर्म करता है उसी को कर्म योग कहा गया है। उस कर्म योग से मनुष्य जो है, इसी ज्ञान, यह ज्ञान योग था, इसे सांख्य योग कहा गया, जो अभी तक कहा गया था। अब वही बात है, उसी दोनों का फल एक ही है, कर्म योग और सांख्य योग का दोनों का फल एक ही है। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गधारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थो लभन्ते युद्धमीदृशम्। अपने आप प्राप्त हुआ, खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा यह युद्ध है, यह तुझे अपने आप प्राप्त हुआ है। हे पार्थ, हे प्रथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। धर्ममय युद्ध, धर्ममय युद्ध, धर्म के लिए युद्ध करना है, अधर्मियों का नाश करना है, धर्म के लिए युद्ध करना ही जो है एक क्षत्रिय का परम कर्तव्य है। इसमें हमें फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा, हानि क्या होगी, इस बारे में नहीं सोचना है। इससे हमें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, इस बारे में भी नहीं सोचना है, क्योंकि यह तुम्हारा कर्तव्य कर्म है। यह धर्म युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य कर्म है। तो इन दो श्लोकों में भगवान जो है अर्जुन को अपने युद्ध तुम्हारा कर्तव्य है, युद्ध तुम्हारा धर्म है, युद्ध करने से तुम्हें क्या लाभ है, यह बताते हैं। अब आगे के 4 श्लोकों में भगवान युद्ध न करने से क्या हानि है यह बताते हैं। युद्ध न करने से क्या हानि है यह आगे के 4 श्लोकों में बताते हैं। अथ चैत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्नसि। अगर तू यह धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके तुझे पाप ही लगेगा, तो प्राप्त को ही प्राप्त होगा। युद्ध ही जो है क्षत्रिय का धर्म है, इसलिए शुरू में धर्म क्षेत्र कहा गया। धर्म क्षेत्र वहां पर युद्ध क्षेत्र के लिए कहा गया है। अगर ऐसा माने कि युद्ध ही जो है क्षत्रिय का धर्म है, धर्म के लिए लड़ना, धर्म के लिए युद्ध करना, अधर्म के लिए युद्ध करना नहीं है। तब भगवान कहते हैं अगर तो इस धर्म में युद्ध से विमुख हो जाएगा, तो इस युद्ध को नहीं करेगा, तो अपने धर्म का भी त्याग कर लेगा और अपनी कीर्ति का भी तेरा त्याग हो जाएगा। लोग तुझे क्या कहेंगे, कायर कहेंगे। डर गया लड़ने को, युद्ध शुरू होने लग गया था, इतने में अर्जुन भाग गया, तो तेरी कीर्ति भी खत्म हो जाएगी और अपने धर्म और अपनी कीर्ति का त्याग करने के कारण तुझे पाप प्राप्त होगा, तो अब पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेभ्यां संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादिति लिख्यते। जय श्री राम। और सब प्राणी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात तेरी निंदा करेंगे, और वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। रामचरितमानस में भी कहा गया है, संभावित कहूँ अपजस लाहू मरण कोटि सम दारुण दाहू। जो सम्मानित व्यक्ति है
अगर उसका बदनाम हो जाता है, उसकी अपकीर्ति हो जाती है, तो उससे उसके लिए वह दुख जो है मृत्यु से भी बढ़कर होता है। अगर वह सम्मानित व्यक्ति नहीं है, वैसे ही साधारण व्यक्ति है, तो उसमें उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसकी अपकीर्ति भी हो जाए, तो उसकी अगर बदनामी भी हो जाए, तो उसे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो सम्मानित व्यक्ति है, समाज में जिसका बहुत सम्मान है, जिसका लोग अनुकरण करते हैं, ऐसे व्यक्ति का अगर अपमान हो जाए, उसकी अपकीर्ति हो जाए, तो उसके लिए मृत्यु से भी बढ़कर कही गई है। संभावित कीर्तिर मरणादिति विद्यते, और मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। या युद्ध न करने की हानि बता रहे हैं। भयद्राणादुपरतम मंशन्ते वा महारथः चे येषां शतं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, कायर समझेंगे, तुझे डर के मारे भाग गया, ऐसा जो है महारथी लोग तुझसे कहेंगे, जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है। अर्जुन के बराबर वीर कोई नहीं है, धनुर्विद्या में अर्जुन के बराबर संसार में दूसरा कोई था ही नहीं, ऐसी उसकी मान्यता थी। अगर तू युद्ध से भाग जाएगा तो तेरी यह सब मान्यता मिट्टी में मिल जाएगी। जिनकी दृष्टि में तेरी यह मान्यता है, उन्हीं की दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। येषां च बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जो तुझे मान्य मानते थे, परम वीर मानते थे, वही तुझे कायर मानने लगेंगे। अवाशावादाश्च बहून्वादिष्यन्ति तवाहितः निन्दस्तव समार्थं ततो दुःखतरं दुःखिम्। तेरे शत्रु लोग भी जो है तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, और निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उल्टा सीधा कहेंगे तेरे से। उससे बढ़कर तेरे लिए दुख की और क्या बात होगी। अगर तू इस युद्ध से भाग जाएगा या युद्ध नहीं करेगा तो तुझे क्या हानि होगी। यह जो है अर्जुन को भगवान इन 4 श्लोकों में बताते हैं। पहले हानि क्या बताते हैं, अगर तू इस धर्ममय युद्ध को छोड़ देगा, इसका परित्याग कर देगा, तो तुझे पाप लगेगा। धर्म का और कीर्ति का त्याग करने से तुझे पाप लगेगा। दूसरा कहते हैं, सब प्राणी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का वर्तन करेंगे, अर्थात तेरी निंदा करेंगे। और जो सम्मानित व्यक्ति है, जिसका लोग अनुकरण करते हैं, अगर उसकी अपकीर्ति हो जाती है या बदनामी हो जाती है, तो उसके लिए वह मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। मरण कोटि सम दारुण दाहु। फिर कहते हैं, और जो महारथी लोग तुझे बड़ा धनुर्धर मानते थे, जिनकी धारणा में तो बहुमान्य हो चुका था, वह लोग भी, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा, उनकी दृष्टि में भी तू बदनाम हो जाएगा। और तेरे शत्रु लोग, चौथी बात कहते हैं, क्या हानि होगी। तेरे शत्रु लोग भी तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, और बहुत से न कहने वाले वचनों को भी कहेंगे, जो वचन कहने योग्य नहीं है वह भी कहेंगे। उससे बढ़कर तेरे लिए दुख की और क्या बात होगी। अब इसके बाद फिर आगे के 2 श्लोकों में फिर लाभ बताते हैं कि युद्ध करने से तुम्हें क्या लाभ होगा। अर्जुन पहले भी कहते हैं, जब उनको मोह हो गया था, कहते हैं हमें ये भी पता नहीं है कि हमें मारेंगे या हम इन्हें मारेंगे, हमें ये भी पता नहीं है कि हम इस युद्ध में जीतेंगे या हारेंगे। जब उसको मोह हो गया था, उसमें अर्जुन से कहता है, तब भगवान उसका ही उत्तर यहाँ पर देते हैं। कहते हैं, अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। तब कहते हैं, हे अर्जुन, अगर युद्ध में तू मारा भी गया तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर तू युद्ध में जीत गया तो तुझे पृथ्वी का राज्य मिलेगा, राज्य भोगने का अवसर मिलेगा। इसलिए हे कुंदिन नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्।
तस्मात् उत्ति कौन्तेय शुद्धाय कृतनिश्चय। वो कहता था कि जिनको इन अपने संबंधियों को मारकर मुझे त्रैलोक्य का राज्य मिल जाए तो मुझे वो अभी स्वीकार नहीं है, लेकिन अब भी भगवान ने उसे समझा दिया है या कोई तेरे संबंधी नहीं है, या तो शरीर हैं, इन्हीं को तू मार रहा है और आत्मा को तू मार नहीं सकता। वह तो चिदानंद स्वरूप है, भगवान का अंश है। और शरीर को तू नहीं मारेगा तो खुद अपने आप भी मरेंगे ही, क्योंकि उन्होंने मरना ही है। और अगर तू जीत जाएगा, अगर तू मारा भी जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना ही क्षत्रिय का कर्म है। युद्ध से भागना ही पाप है, उससे नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए तू स्वर्ग युद्ध करेगा, उसमें हार भी गया तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और जीत गया तो तुझे पृथ्वी का राज्य मिलेगा। इसलिए हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जा। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तदो युद्धाय नैव पापम वाप्स्यति। हे अर्जुन, जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। पहले पूछता था कि मुझे क्या सुख मिलेगा इससे, इस युद्ध को करने से मुझे क्या लाभ होगा, इस युद्ध को करने से मुझे जय मिलेगी या पराजय मिलेगी। उसी का उत्तर कहते हैं सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर, यहाँ पर समता की बात कहते हैं, इसी को योग कहते हैं। समता को ही योग कहा गया, समत्वम योग उच्यते। समता से जो कोई भी कर्म करता है बिना कामना के, उसे कर्म योग कहा जाता है। सिद्धि असिद्धि में सम रहकर, तटस्थ होकर, निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना, यही भगवान इसी को परमार्थ कहते हैं। यही कला अर्जुन को इस परमार्थ की कला बताते हैं। ऐसा करने से मनुष्य युद्ध जैसा घोर कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। इससे सिद्ध हुआ कि मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में अपना कल्याण करने में समर्थ है और स्वतंत्र है। समता से भी कल्याण होगा। अर्जुन पूछते हैं मेरा कल्याण कैसे होगा? तो इनको शरीर ही मान। ये राजा महाराजा तो संबंधी है, इनको संबंधी मत मान, इनको शरीर मान। ये शरीर हैं, बहुत सारे शरीर तेरे सामने खड़े हैं जो नष्ट होने वाले हैं, उन्हीं को तू मार रहा है, किसी संबंधी को नहीं मार रहा है। दूसरा, तू जो कर्म कर रहा है उसमें सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को बराबर समान समझकर अगर तू करेगा, उससे भी तेरा कल्याण हो जाएगा। यहाँ पर कर्मयोग की बात कहते हैं। समता, कर्मों में समता ही कर्मयोग कहा गया है। तब इस कर्मयोग की बात यहाँ पर इस 38वें श्लोक में भगवान बताते हैं। तेषाभिता सांख्ये बुद्धि योगे तिमाशु बुद्धि उद्धारितो मया पार्थम कर्म मध्यम प्रहासिषि। हे पार्थ, यह संबुद्धि मैंने तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही थी। पहले सांख्य योग में कही थी, आत्मा और अनात्मा के बारे में, शरीर और आत्मा के बारे में जो बताया था वह सांख्य योग था। अब वही संबुद्धि, समता, सबको समान मानना, संबुद्धि। अब तो इसको कर्म योग के विषय में सुन। तो जिस संबुद्धि से युक्त हुआ तो कर्म बंधन का त्याग कर देगा। अगर कामना होगी कर्मों को करने में तो बंधन होगा। अगर कर्मों के को करने में समता होगी, संबुद्धि होगी, इस कर्म से मुझे लाभ हो या हानि हो, इसका फल या मिले या मुझे ना मिले, कम मिले या ज़्यादा मिले, सब में संबुद्धि हो, इसी को कर्मयोग कहा गया है। कामना से जो कर्म किए जाते हैं वही बंधन का कारण होते हैं, और निष्काम होकर जो कर्म किए जाते हैं वह मुक्ति का कारण होते हैं। इसलिए निष्काम कर्म करने से भी तू मोक्ष को प्राप्त होगा, मुक्ति को प्राप्त होगा। यह अर्जुन से कहते हैं और सभी संसारिक मनुष्यों से भी, सारे संसार के हित के लिए मनुष्य से
कहते हैं। भगवान ने 31वें से 37वें श्लोक तक कर्तव्य विज्ञान, धर्मशास्त्र, कर्म का वर्णन किया। अब इस 39वें श्लोक में से 40वें श्लोक से 53वें श्लोक तक योग विज्ञान अर्थात मोक्ष शास्त्र अर्थात कर्म योग का वर्णन करते हैं। यहाँ से आगे अब कर्म योग का वर्णन है। कर्म योग का मतलब बिना कामना के रहित होकर कर्म करना, इसी को कर्म योग कहा गया है। इस कर्म योग के बारे में मैं कल आपको सुनाऊंगा, क्योंकि अब यह वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए आज मैंने आपको 39वें श्लोक तक, दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक तक सुनाया। कल को मैं 40वें श्लोक से आगे जितना भी हो सकेगा, 1 श्लोक 2 श्लोक जितना भी मेरे से हो सकता है उतना मैं आपको सुनाऊंगा। और रोज़ नहीं भी सुना पाऊँ, क्योंकि अब आगे मुझे जाना भी है, सावन का महीना आ रहा है, इसलिए रोज़ नहीं भी सुना पाऊँ तो तीसरे दिन, चौथे दिन, जिस दिन भी समय मिलेगा मैं आपको 30, 35, 40 मिनट तक की वीडियो में इस गीता के बारे में सुनाऊंगा। आप लोग अवश्य सुने, जिससे आपको आपके मन में शांति मिलेगी। आपके जीवन में मन में शांति है तो जीवन में भी शांति है। इसलिए अगर शांति है तो वही सुख है, उसी को सुख कहते हैं। संतोष है, गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन का जब आवे संतोष धन, सब धन को भी समान। यह सब धन जो है वो सब नष्ट होने वाले ही हैं, जो मैंने बताया आपको। केवल हम जीव आत्मा जो ईश्वर का अंश हैं, हम अविनाशी हैं, हम आनंद स्वरूप हैं, हम सुख स्वरूप हैं। इसलिए बेचैन मन को शांति के लिए ही यह गीता होती है। इससे आगे का मैं आज की वीडियो को मैं यहीं पर रखता हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।